बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या क्या इसमें देखा? हमने देखा डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन में। बिल्कुल डेंड्राइट्स होते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं न्यूरॉन्स में? सर न्यूरॉन्स में होता है सोमा, जिसको सेल बॉडी साइटोन भी कहते हैं। और सोमा के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं न्यूक्लियस और एक को कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो ये सब तो ऊपर का तो हो गया हमारा। उसके बाद जब नीचे आ जाएं तो सोमा के नीचे एक पार्ट आता है एक्सॉन हेलॉक। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है। और व्हाट इज एक्सॉन? सर ये एक्सॉन लंबा सा एक समझो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस न्यूरॉन का। और ये 1 मीटर लंबा होता है तकरीबन। सही है? ये चीज हो गई इसमें आपके पास। एक्सॉन जब खत्म होते हैं तो बेटा उनको हम लोग बायो में कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स या टर्मिनल बटन्स। सही है? ये चीज हो गई। अब आ जाओ सर, हमारे पास जो है कितने किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, कितने किस्म के? तो अब हमें इसकी टाइप्स देखनी है। भाई हमारे पास बच्चों 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन से? सेंसरी, बिल्कुल, एक मोटर। होता है बिल्कुल सेंसरी न्यूरॉन। एक होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का एक और नाम पता है? इसको हम लोग बायो में कहते हैं रिले न्यूरॉन। इसको हम लोग बायो में एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, एसोसिएटिव। सही है। और तीसरा पार्ट कौन सा आ गया आपके पास? यहाँ लिख देता हूँ अगर। तीसरे पार्ट का नाम है मोटर न्यूरॉन। सही। सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करता है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो रिसेप्टर चला। से, बिल्कुल वो रिसेप्टर से मैसेज लेके जाता है सीएनएस तक। ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स तो कनेक्ट करवाते हैं। जी। कनेक्ट, कनेक्ट्स टू न्यूरॉन्स। अब चाहे दोनों सेंसरी सेंसरी हो, चाहे दोनों मोटर मोटर हो, चाहे एक सेंसरी और एक मोटर हो, बस ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान होते हैं। और ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? ओनली सीएनएस में। और मोटर न्यूरॉन क्या काम करते हैं? मोटर न्यूरॉन सीएनएस से मैसेज लेके जाता है इफेक्टर पे। इफेक्टर। और इफेक्टर्स क्या होते हैं? जो रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। अच्छा, ये हो गया 3 टाइप्स। लेकिन ये तीनों टाइप्स की एक और भी एक तस्वीर है जो आपको दिखानी थी बच्चों। वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में अगर हम देखें, एक पिक्चर आई थी अच्छी सी इसमें। सेंसरी इंटरमोटर। अब जैसे ये वाले पिक्चर को हम फोकस करते हैं, पहले बेसिक बताता हूँ क्या चक्कर है इसमें। यूनिपोलर क्या होता है, बाईपोलर क्या होता है? अरे भैया, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। जरा गौर से देखो बच्चों इस तस्वीर को। इसमें आपको सेंसरी न्यूरॉन नजर आ रहा है, बीच वाला बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। सर। हाँ बच्चों, नजर आ रहा है? जी सर। सही है। बीच अनस, वाला। ये बट ये वाला। यूनिक। बिल्कुल। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है उसको हम लोग यूनिपोलर कैटेगरी में रखते हैं। यूनी मीन्स वन, पोल मतलब किनारा। यूनिपोलर का वन। मतलब आपकी है कि, आवाज। हाँ यूनिपोलर का मतलब है कि इसका बस एक पोल है, यहाँ से लेके ये पूरा एक ही पोल है। उसी के बीच में सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी साइड पर दी हुई है। ये समझे? यूनिपोलर का मतलब क्या है कि एक ही पट्टी है पूरी। यानी कि मैंने इस डायग्राम को बना दिया इस तरह, ये एक ही पूरी पट्टी है। समझ गए? एक ही पूरी पट्टी है। बस यहीं से उसकी सेल बॉडी निकली और यहाँ से उसका। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट हुआ? डेंड्राइट। ये आपके पास कौन सा पार्ट हुआ? सोमा, जिसके अंदर एक सेल बॉडी होती, न्यूक्लियस होता है। और ये आपके पास कौन सा पार्ट हुआ? एक्सॉन।
तो ये बस एक पोल है, तो दिस इज अ सिंगल पोल, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिपोलर। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? यूनिपोलर। जबकि अगर हम देखें इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन बाइपोलर है। बाइपोलर कैसे? आप देखो यहाँ पे कितने पोल्स हैं, एक है ऊपर वाला, फिर ये बीच में आया सेपरेट हुआ, फिर ये नीचे वाला, तो एक और एक हो गए दो। तो इंटरन्यूरॉन्स कौन से हो गए आपके पास? बाइपोलर। बाय। ये था इसका डेंड्राइट, ये था इसका सोमा, ये एक पोल खत्म हो गया, वन पोल। फिर ये नीचे चला, और फिर इसका एक्सॉन डिवाइड हुआ, फिर ये भी एक पोल है। तो ये आपके पास बाइपोलर है। जबकि जो मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन, ये मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर कैसे? आप देखो इसके बहुत सारे पोल्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर ये सोमा है, फिर ये एक्सॉन है। तो ये मल्टीपोलर है। समझ आया? ये जो डिविजन्स होते हैं ना, ये पोल्स के मुकाबले में होते हैं। जो डिविजन्स हैं ये पोल्स हैं। ये यहाँ से बस एक ही डिवीजन है। सही, तो ये यूनिपोलर है, बस उसी के ही कंटिन्यूएशन में आया हुआ है। ये समझ आया बच्चों? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। हेलो हेलो। हाँ जी अनस, जी सर। ये बात समझ आया? सर जी मुझे सर मुझे मल्टीपोलर देखो मल्टीपोलर क्या है कि जैसे ये यूनी और बाया। हाँ, जैसे ये न्यूक्लियस बना दिया, सही है। जी। ठीक है। अब ये मैंने इसके बना रहा हूँ, पोल्स बना रहा हूँ। अब सही हर है एक ये पोल से बहुत। बहुत सारी झाड़ू के तिनके निकलेंगे, हर एक पोल से, समझ गए? तो ये एक पोल बन गया, ये दूसरा पोल बन गया, ये तीसरा पोल बन गया, समझ गया नस? ये चौथा पोल जी। बन गया। इसी तरह होते 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 बहुत सारे पोल्स बन गए यार। तुम इसकी शक्ल देखोगे तो तुम कहोगे बिल्कुल सर, ये तो बहुत सारे पोल हैं यार। मतलब पोल मतलब दिस इज अ वन पोल, टू पोल, थ्री पोल, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह ये डिविजन्स होते हैं। इसी तरह ये सोमा से जितने रास्ते निकलेंगे उन्हें अ, पोल्स कहेंगे। कह सकते हो, कह सकते हो बिल्कुल। अब सोमा से एक तो फाइनल, सर ये अलग डिवीजन हो क्यों रही है? क्योंकि इनको स्ट्रक्चर वाइज भी तो डिफरेंट करना है ना। ये दोनों, ये ये तीनों सिम, डेंड्राइट्स हो गए ना सर इसके। बिल्कुल ये डेंड्राइट्स है। इन तीनों का आपस में स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी तो होता है, सेम नहीं होते ना। जस्ट, और जो उनके अंदर है यूनी वाले में और बाय के अंदर, उसके अंदर तो ये फिर डिफरेंट है। हाँ ना, तो उनके यूनिक, डेंड्राइट स्टॉप पे है, सोमा बीच में। बिल्कुल। सोमा, याद रखना सेंसरी न्यूरॉन वाहिद ऐसा न्यूरॉन होता है जिसकी सेल बॉडी साइड पर होती है। ये तो मैं स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने में काम आएगा। सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी इस कहाँ पे होती है? साइड, साइड साइड पे साइड होती पे। है। वो ऊपर नीचे कहीं नहीं होती, वो उस तरफ होती है। सही, तो ये एक तस्वीर है। तस्वीरें तो खैर इसमें और भी दिखाई थी, डाली थी मैंने। एक और भी होता है सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर। अब तुम चेक करो, अब ये सारी तस्वीरें चेक करो। यूनिपोलर अब समझ में आया? जी। यूनिपोलर एक की तस्वीर बायपोलर भी ठीक है। देखो, यूनिपोलर में एक सोमा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है यही सोमा है, और आपके पास यही पूरा एक एक्सॉन ही चल रहा है देखा जाए तो, क्योंकि जी सर। है ना, ऐसी है। यूनिपोलर बेचारे डेंड्राइट तो है ही नहीं ना होने के बराबर। सोटो यूनिपोलर में तो चलो सर में आ रहा है, ये अगर डेंड्राइट हो गया, ये सोमा हो गया, और यहीं से एक सीधी लाइन चल रही है, एक ही पोल है, और वो एक्सॉन है। बाइपोलर क्या है? बीच में आ गया सेल बॉडी, तो दो रास्ते हो गए, एक लेफ्ट साइड वाला डेंड्राइट और एक राइट साइड वाला एक्सॉन। समझ गए? इस जी। जी। हमारे ज्यादातर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, वो यूनिपोलर होते हैं या मल्ट वो सूडो यूनिपोलर। तो आपका आंसर होगा सूडो यूनिपोलर, ये लिखा है मैंने। सूडो यूनिपोलर हमारे मोस्ट कॉमन होते हैं। मैंने यहाँ पे देखो तीन डायग्राम्स बनाई हुई हैं। अगर आप गौर से देखो इस पिक्चर को, तीन डायग्राम्स कौन कौन सी? एक मैंने बनाई हुई है सूडो यूनिपोलर, एक मैंने बनाई हुई है बाइपोलर, एक मैंने बनाई हुई कौन सा पोलर? मल्टीपोलर। मल्टीपोल। की सही है। पोलर। सोडो मैं आपको बता पोलर क्या देता, जी है सर? अभी बता देता हूँ। बाइपोलर क्या है? बाइपोलर की एग्जांपल मैंने ये लिखी हुई, इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन के नीचे क्या लिखा हुआ है? बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स का एक और क्या नाम लिखा हुआ है? रिले या एसोसिएटिव न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन की ही की पॉइंट क्या दिया हुआ है? ओनली फाउंड इन सीएनएस। टीआईएनएस। और उसी से एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है? मोस्ट अबंडेंट। ये हमारे सीएनएस में सबसे ज्यादा अबंडेंट न्यूरॉन कौन सा होता है हमारे ब्रेन में? इंटरन्यूरॉन। ये आपकी न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड में लिखा हुआ है, ये भी लिख दिया व्हाइट बोर्ड में, तो व्हाइट बोर्ड पे कुछ छोड़ा नहीं। समझ गए कि आपको याद करने में आसानी हो कि है भाई, इससे इस बात से ये बात निकल रही है। ये बाइपोलर कैसे? बाइपोलर ऐसे कि एक इसका ये पोल हो गया,
एक इसका ये वाला पोल हो गया। मल्टीपोलर कैसे, जी। एक पोल, दूसरा पोल, तीसरा, चौथा। पोल वो होता है जिससे मजीद झाड़ू के तिनके निकलते हैं। यहाँ पे एक ही पोल से बहुत सारे तिनके निकल रहे तो एक ही पोल है। यहाँ पे हर पोल का एक अलग झाड़ू है, तो समझो मैनी झाड़ू मल्टीपोलर। एक झाड़ू मैनी तिनके बाइपोलर। अब सूडो यूनिपोलर पे आ जाओ जरा। सूडो यूनिपोलर पे आ जाओ जरा। अब यूनिपोलर में दो आते हैं, एक ऊपर कौन सा दिया हुआ है अगर आप चेक करो, यूनिपोलर ये दिया हुआ है। और एक कौन सा दिया हुआ है, सही। सूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर में बस डेंड्राइट्स नहीं होते, याद रखना। ये रहा सोमा, ये रहा एक्सॉन। अगर अगर और भी आसान सर समझना जूम है, कर देंगे? ये लो। अगर और भी सर करना जोन। है, करना है तो इसको ये लो, मैंने डेंड्राइट भी एहतियातन बता दी है। अब और पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि ये ना कहना कि बिल्कुल ही नहीं, यूनिपोलर में ये रहा सबसे टॉप पे क्या है, ये सोमा है। सही है। नीचे क्या आ गया इसका, नीचे आ गया समझो इसका डेंड्राइट। छोटा सा पार्ट डेंड्राइट है, नजर आ रहा है, छोटा सा पार्ट, नन्ना सा डेंड्राइट, नन्ना सा ट्यूब। अब इस ट्यूब के नीचे जितना भी ये सब चल रहा है, ये आपको पता है ये सब क्या है। ये आपके पास एक्सॉन है। सर ये आपने ऊपर क्या लगाए हुए हैं इसके, ये मैंने रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन का ताल्लुक किससे होता है बेटा, फर्स्ट लेक्चर में समझाया रिसेप्टर। था। वेरी गुड, सेंसरी न्यूरॉन का ताल्लुक रिसेप्टर से होता है। और सूडो यूनिपोलर क्या चीज़ है, सूडो यूनिपोलर भी यूनिपोलर जैसा है, बस इसमें आपको थोड़े डेंड्राइट वाजे नजर आ रहे हैं, ये रहे डेंड्राइट्स। इसी से एक ही पोल, इसी से एक ही पट्टी निकल आई। उसी की इस पट्टी के साइड पर ही क्या आ गया, सोमा सेल बॉडी। ये न्यूक्लियस है, ये एस फॉर सोमा है। ये रहा इसका एक्सॉन, और ये रहा इसका डेंड्राइट। हाँ जी, आसान। सही। सर एक दफा आसान। और। क्या चीज, सर ये जरा आप अलग बना के दिखा देंगे तो ये कौन इससे सा, थोड़ा सूडो दिक्कत। या यूनी। स्यूडो सर। तो सूडो, एक मिनट। सूडो है इस तरह के, ये प्लेट है अनस, ठीक ये है। बहुत सारी झाड़ियाँ, डेंड्राइट्स। अब जरा देखना, एक ही पोल से मैंने पूरा ही एक्सॉन बना दिया, एक ही पोल से। ये पूरा एक्सॉन चल रहा है नीचे। ये पूरा क्या है, एक्सॉन चल रहा है नीचे। सही है ना। सही। ये पूरा मैंने एक्सॉन बना दिया, साइड में ही इसकी बस सेल बॉडी बना दी। तो पोल तो एक ही हुआ ना, पोल तो एक ही है। और ये इसकी सेल बॉडी बना दी, ये इसके डेंड्राइट्स, ये इसके सोमा, ये इसका एक्सॉन। तो ये सूडो यूनिपोलर है। अगर मैं इस तरह बनाता, ये रहा सेल बॉडी, और यहाँ पे मैं माइलिन शीट वगैरह लगा दूं, तो माइलिन शीट लगती है हमेशा एक्सॉन पे। तो ये पूरा पार्ट कौन सा हुआ, एक्सॉन। ये क्या जॉन। हुआ, सोमा। और एक नन्ना सा पार्ट हुआ डेंड्राइट, और सोमा के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स। तो ये सर यूनिपोलर है। माइक्रो फार्म सेल भी कहते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, माइलिन फिर वो शीथ क्या होता है? श्वान सेल से बनती है। अच्छा। ओके। सही है, ये सूडो यूनिपोलर है, ये यूनिपोलर है। यानी अब सर वो जो ये इसके ऊपर लगे हैं रिसेप्टर्स होते हैं, नॉट डेंड्राइट्स, इसके अंदर डेंड्राइट्स नहीं है। डेंड्राइट यूनिपोलर। है, ये रहा ना डेंड्राइट है ना, सोमा के नीचे है। यानी बहुत कम है। नहीं बहुत कम से मुराद ये कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के, लंबे नहीं है, फैले हुए नहीं है, ट्यूब जैसे हैं, छोटे से। सही है, ये ट्यूब जैसे हैं, नन्हे से। जिस तरह ये झाड़ू जैसे होते हैं ना, ये झाड़ू जैसे नहीं है। तो ये समझ लो आप इसको। और देखो सेंसरी ठीक है। न्यूरॉन का एक और नाम मैंने क्या लिखा है, एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि ये जाता है सीएनएस में। सही है। और मोटर न्यूरॉन का एक और क्या नाम लिखा हुआ है, इफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि ये निकलते हैं सीएनएस से। आसान हो गया, अभी सही है। ठीक। अच्छा। हाँ। अब एक और चीज, अब ये श्वान सेल क्या होता है, अभी माइलिन शीथ क्या है, ये बता देते हैं आपको। सर बस मैं आया भाई को छोड़ के, कुछ 4:30 हो गए आने। अनस तो फिर वेट करूं या मीटिंग एंड कर दूं। सर आप कंटिन्यू रखें, मैं आके फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अनस जल्दी आ जाए यार, मैं क्योंकि मैं खुद आ, मुझे निकलना है अनस साहब 5 बजे तक, 4:55 तक। सही है, तुम आ जाओ जल्दी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी क्लास कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये रिकॉर्ड तो हो रही है ना, तुम देख लेना। जी। 10 10 मिनट ही जी। है बस, ठीक है। इस तरह कर ठीक लेते। है। सही, ओके ओके। ओके। अल्लाह हाफिज अनस।
हाँ जी, ये बात तो जो तुम कह रही थी ना, श्वान सेल बेटा, माइलिन शीथ। मैंने कोई सा भी न्यूरॉन ले लिया और मैंने उसको हॉरिजॉन्टली बना दिया। कैसा बना दिया? जी। हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली। ये मैंने उसकी झाड़ू बना दी, डेंड्राइट। सर वो जो छोटे छोटे मतलब एक्सॉन के अंदर है उसके अंदर माइलिन शीट है। नहीं नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ, एक्सॉन के अंदर नहीं होती, एक्सॉन के ऊपर होती है, अभी समझा रहा हूँ। ये मैंने बना दिया सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या जी। होता है? न्यूक्लियस। अब दो किस्म न्यूक्लियस। के न्यूरॉन होते हैं बेटा हमारे पास। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, कुछ होते हैं समझो माइलिनेटेड न्यूरॉन, और कुछ होते हैं नॉन माइलिनेटेड। तो नीचे वाला तो समझो नॉन माइलिनेटेड है। ऊपर वाला तुम्हें फोकस करना है, ऊपर वाले के ऊपर, ऊपर वाला जो है वो इसलिए फोकस करना है क्योंकि इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर मैं कुछ शीट्स या कवरिंग बना रहा हूँ। और इस कवरिंग को मिला के हम लोग पूरा कहते हैं माइलिन शीट। और ये जो सेल्स मिलके बनाते हैं, इन सेल्स का नाम भी एक बताता हूँ। सर ये डॉट डॉट क्या बना रहे हैं हर सेल के अंदर? ये क्या पड़ा हुआ होता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। सही है। और ये जो कवरिंग बनती है बेटा, इसको हम लोग कवरिंग को कहते हैं, जो पूरा न्यूरॉन्स के ऊपर बन जाती है इन सेल्स की वजह से, इस कवरिंग को कहते हैं बेटा हम लोग माइलिन शीट। माइलिन शीट। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में फायदा क्या होता है और नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है फायदा, देखते हैं जरा। भाई जो न्यूरॉन्स है वो क्या कंडक्ट करते हैं? न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि इनके अंदर से करंट या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है। सही। तो नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स है ना, जो सिंपल है, जिनमें माइलिन शीथ नहीं है, तो इनमें इलेक्ट्रिक करंट आराम से सीधा चले आता है, स्ट्रेट। समझ गए? ये चले गया इलेक्ट्रिक करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। ये जो, और जो माइलिनेटेड होते हैं सेल प्रोसेस। अभी आपने कहा ना। क्या? सेल प्रोसेस शीट माइलिन शीट का एक और नाम है। कौन सी शीट? सेल प्रोसेस। नहीं तो सेल प्रोसेस तो मैंने बोला भी नहीं। अच्छा। नहीं 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 नहीं, माइलिन सेल प्रोसेस तो कोई वर्ड भी नहीं है इसमें। शायद कुछ मिस्टेक हो गई है तुमसे सुनने में। माइलिन शीट जो होती सही है से। वो ये वाली है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो माइलिन शीट के अंदर से नहीं जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा। यानी कि इसके ऊपर ठीक। से, ये अंदर से नहीं जाएगा, शीट के ये ऊपर से जाएगा। तो ये, यानी कि माइलिन शीट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की दोस्त नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का दोस्त नहीं होता तो वो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर कहते हैं। तो माइलिन शीट ऐसा क्या काम करती है? इंसुलेटर। इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रिक करंट इसके ऊपर से नहीं जाता, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इसके ऊपर से जाता है, इसके अंदर से नहीं जाता। यानी कि ऐसा नहीं जाएगा, इस तरह नहीं होगा कि इस तरह जा रहा है अंदर से। सही। और माइलिन शीट पे जो जो सेल्स लगे हुए हैं, इनके बीच में जो गैप्स देख रही हो, इन गैप्स का भी नाम होता है बेटा। यानी कि एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो जो सेल्स के दरमियान में जो गैप है, उस गैप को भी हम लोग एक नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट का नाम था रेनबियर। गैप को कहते हैं नोड। तो कोड्स ऑफ एन। बिल्कुल, नोड्स ऑफ रेनबियर। इलेक्ट्रिक करंट किस में फास्ट होगा, माइलिन शीट वाले में या सिंपल वाले में? ऑब्वियसली माइलिन शीट वाले में, क्योंकि वो जंप करते हुए जा रहे हैं। समझ रही हो? ये जंप करते हुए जा रहे हैं, तो जंप करके जाना ज्यादा फास्ट होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल करंट माइलिन शीट यानी कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। समझ आ गया? तो जी सर। माइलिन शीट ऐसा क्या काम करती है? माइलिन शीट एज अ इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। माइलिन शीट ओके एज अ ओके। इंसुलेटर के तौर पे। और देखो इसकी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कितने टाइम्स फास्टर होते हैं? 20 टाइम्स फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। देख रही हो आप? ठीक। 20 जी सर। टाइम्स। और इनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है जिनमें माइलिन शीट होती है? ये तकरीबन 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, सॉरी 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो ट्रेवल करता है यहाँ से करंट, जो बहुत फास्ट है। नॉर्मली तकरीबन 90-100 होगा, लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में ये चीज़ 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ता पास है। करता है। बिल्कुल पास करता है, जी। कंडक्ट होता है। सही। ये था कुछ बेसिक चीजें। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो है आपके पास कौन सा? वो है आपके नर्व। पास से नर्वस सिस्टम में ही, जैसे ब्रेन वगैरह आ गया, ह्यूमन ब्रेन आ गया, तो ये सब ठीक चीजें। है। सही है बा? अच्छा, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन इंक्लूडेड है? नहीं बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं है।
लर्निंग सही है, आउटकम्स ठीक में है। नहीं दिया हुआ, इन्होंने नर्वस कोऑर्डिनेशन के नीचे लिख दिया है। सही है। उसका मेरे पास आई गेस लेक्चर है तो नहीं बना हुआ यूट्यूब पे, क्योंकि वो था नहीं तो इसलिए अभी तक बनाया नहीं। तो अगर टाइम मिला तो मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का देख लूंगा। मतलब हम इतना इतना इम्पोर्टेंस ना देना, क्योंकि वो इंक्लूडेड भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, या फिर आ बिल्कुल। सकता है। नहीं नहीं नहीं, अभी ना पढ़ो उसको, अभी ना पढ़ो। एक और ठीक चीज है। तुम लोग को बतानी थी मुझे। माइलिन शीथ। देखो हमारे नर्वस सिस्टम के भी ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। कौन कौन से यस पार्ट्स? जी। एक होता है सीएनएस पीएन। और एक होता है पीएनएस। माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय विच सेल्स इन सीएनएस। तो अगर वो चार्ट आ जाए तो अच्छी बात है, मैं चार्ट दिखा दूं, उसमें था वो, मैंने कहीं देखा था चार्ट। अब कहाँ है वो, पता नहीं अब यहाँ पे कहाँ है। बल्कि अगर हम बुक में देखें तो आई गेस बुक में, ये रहा। देखो हमारे पास दो किस्म के नर्वस सिस्टम है ना बेटा, एक होता है सीएनएस जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और एक होता है पीएनएस जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स आती हैं। पीएनएस में जी क्या सर। आती है? पीएनएस में नर्व्स आती हैं, नसें, जिसमें ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। सही, तो पीएनएस कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल यानी कि हमारी बॉडी में पूरा फैला हुआ है, पेरिफ्री पर है, सरफेस पर है। सीएनएस को सीएनएस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेंटर में, और इसमें दो बड़े मशहूर ऑर्गन आते हैं, ब्रेन और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड। सही। जी सर। तो याद रखना बेटा, वो जो माइलिन शीथ है ना, ये दोनों में होती है, यानी कि सीएनएस में भी होती है न्यूरॉन्स में, और पीएनएस में भी होती है। पेन। सही, तो जो सीएनएस में जो माइलिन शीथ है, वो कौन से सेल्स बनाते हैं? ये वाले सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये भी किस्म के सेल्स हैं जो माइलिन शीथ बनाते हैं नर्व सीएनएस में। और पीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाता है? श्वान सेल्स। तो ठीक है, पीएनएस, अब ये समझ। बिल्कुल। तो श्वान सेल्स क्या होते हैं? श्वान सेल्स न्यूरॉन्स के वो दोस्त होते हैं जो कि पीएनएस में इसके लिए माइलिन शीथ बनाते हैं। और ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स न्यूरॉन्स के वो दोस्त हैं, साथी हैं, जिनका काम इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं होता, बस उनका काम क्या है? माइलिन शीथ बनाना। किस सिस्टम में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएनएस। में। बिल्कुल। जिन स्ट्रक्चर्स के पास माइलिन शीथ होती है उनको कहते हैं माइलिनेटेड फाइबर्स या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और जिन एक्सॉन्स के पास नहीं होता, क्योंकि बेसिकली माइलिन शीथ एक्सॉन में लगी हुई होती है, इसलिए यहाँ पे एक्सॉन का जिक्र है, पूरे न्यूरॉन पे तो नहीं होती। सही है, एक्सॉन पर ही होती है। और जिन एक्सॉन्स के जी पास सर। माइलिन शीथ नहीं होती इनको कहते हैं अनमाइलिनेटेड फाइबर। जी सर। सही, बस एक काम करना है बा प्लीज, मेरी नेक्स्ट क्लास से जी पहले जी। जो है वो तुम इसकी प्लेलिस्ट से जरूर इसकी वीडियोस देख लेना प्लीज, नर्वस सिस्टम की। ठीक। सही है, या बुक से पढ़ लेना जैसे आसानी हो। बुक से भी पढ़ लो तो ठीक। अच्छा हो जाएगा। सही है, क्योंकि ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग ये पीडीएफ जो है आपका, ये यहाँ से करेंगे इसको स्टडी। अब इस ये पढ़ने के लिए तुम्हारा बुक का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक बेसिक क्लास में। सही है। असल में ना फ्राइडे का थोड़ा सा टाइम वो है कि फ्राइडे 2:30 से तकरीबन 3:45 कर लिया करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी एक जगह क्लास होती है 7 बजे ना, तो इसलिए फिर निकलना पड़ता है। पहले फ्राइडे मेरा फ्री था, अभी फ्राइडे थोड़ा सा पैक्ड हो गया है, तो इसलिए। ओके सर। सही है, और सैटरडे संडे तो वही टाइमिंग्स इंशाल्लाह, 2:30 से 5, 5:30 तक। सही है सर बा। संडे को हाँ, 5 के बाद नहीं हो सकता? चलो संडे को मैं पूछता हूँ, अनस से पूछता हूँ, फिर बताता हूँ। अगर तुम नहीं आ सकी तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, जैसा भी है मैं देख लेता हूँ। ठीक। सही है। ठीक ओके। है, अब अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है बेटा। अल्लाह हाफिज। फिर अल्लाह हाफिज।